मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद आचार्य द्वारा रचित समय सार नाम के ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल हमने विभिन्न गाथाओं के माध्यम से एक बात नक्की की कि व्यवहार से भले ही कहा जाता कि इसने उसका ये किया, उस वस्तु से उसका ये फायदा हुआ, इससे उसका ये नुकसान हुआ, लेकिन वास्तव में निश्चय नहीं से एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ करती नहीं है ना। लेकिन व्यवहार में बिल्कुल उलट उसके जो व्यवहार का प्रचलन होता है उसमें ऐसा ही माना जाता है, और अब ऐसा ना माने तो लोग बुरा मान जाएंगे। जैसा अब हमने उनके लिए इतना किया और वो कहते हैं कि तुमने क्या किया, तो अपने आप हुआ। तो ये व्यवहार की भाषा है, वो व्यवहार का अपना जो स्थान है, अपनी जो जहाँ पर जैसी मान्यता है व्यवहार की अपेक्षा से, वो भी जरूरी है और वो उस अपेक्षा से सही भी है। लेकिन निश्चय न से बात यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, क्योंकि हमको आगे जा कर के आत्मा पर ये बात घटानी है। अगर हम अपने स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के प्रचालन के लिए, स्वयं के परिचालन के लिए दूसरे द्रव्यों को जिम्मेदार मांगेंगे मानेंगे तो हम कभी स्वतंत्र होंगे नहीं। इसलिए निश्चय न से जान करके उस दशा का हमें आनंद लेना है जो वास्तव में अल्टीमेट दशा है, हम सबकी दशा। तो यहाँ बहुत सारी गाथाओं के माध्यम से उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पहले के जमाने में जो जो द्रव्य काम में लिए जाते थे वो बड़े प्रसिद्ध थे। जैसे कलैया चूने का उपयोग किया जाता था मकानों को पोतने के लिए। आजकल तो वो पेंट वेंट लगते हैं सब, तो इसलिए नई पीढ़ी तो उनसे परिचित भी नहीं होगी कि कलई क्या होती है और चूना क्या होता है। लेकिन वो उस जमाने की बात है, तो वहां पे जो उदाहरण मिली उनको, वो उदाहरण में एक कलई की उदाहरण अभी आएगी। कलई यानी चूना। तो जिस चूने या चूने की जो सफेदी के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है और जिससे वो दीवारें सफेद होती हैं, उसके माध्यम से उदाहरण दे के बनाएंगे कि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। और इन सब गाथाओं के माध्यम से अल्टीमेटली हमें आत्मा और बाकी सब द्रव्यों से भिन्न जो वेद विज्ञान है उसको कराने के लिए ही ये सारी उदाहरण दिए जाते हैं। तो अपन इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, अपन ने ये देखा, ये पढ़ा था कल। इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए ऊपर पढ़ा था। तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वभाव का नियम तो ऐसा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं मिलती, फिर भी यह मोही प्राणी अर्गेयों के साथ पारमार्थिक संबंध स्वीकार कर क्लेश पाता है। यह उसके अज्ञान की महिमा जानो। इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वस्तुतः तो वस्तु वस्तु ही है, यह निश्चय है। ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है। लौटने का अर्थ क्या है कि उसके बाहर में खड़ा होकर वो कुछ भी उपक्रम करे, लेकिन वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात उस वस्तु जैसा नहीं बन सकता है। हम जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के सामने लाख माथा रगड़ें, उनसे लिपट जाएं, आलिंगन कर लें, तब भी
ना तो हम प्रतिमा बन सकते हैं, ना जिनेंद्र देव बन सकते हैं। वो वाले जिनेंद्र देव नहीं बन सकते। हमें जो बनना है, जो हम बनेंगे वो हम बनेंगे, अलग बात। तो बोल रहे हैं फिर भी यह मोही प्राणी परगेयों के साथ पारमार्थिक संबंध स्वीकार कर क्लेश पाता है, यह उसके अज्ञान की महिमा जानो। इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वस्तुतः तो वस्तु वस्तु ही है, यह निश्चय है। ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है। स्वयं परिणमती वस्तु का अन्य वस्तु कुछ कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वह व्यवहार से माना जाता है। निश्चय से तो अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि भले ही व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वस्तु दूसरी वस्तु को करती भोगती है, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के भीतर प्रविष्ट ही नहीं होती, बाहर बाहर ही लौटती है। बाहर बाहर ही लौटती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु का क्या कर सकती है। अतः निश्चय नय का यह कथन परम सत्य है कि कोई भी वस्तु अन्य वस्तु की कर्ता भोक्ता नहीं है ना। मेरा जो शरीर है, वो शरीर संपूर्ण आत्मा के आसपास लौटता रहता है, बहुत सारी कार्यवाही करता रहता है, लेकिन आज तक वो आत्मा बना क्या? या आत्मा उस शरीर के पास बना रहता है, एक ही क्षेत्र में बना रहता है, लेकिन अनादिकाल से शरीरों के सानिध्य में बने रहने के बाद भी कोई आत्मा कभी शरीर बन पाया क्या? हाँ, तो बस प्रत्यक्ष हम लोग सब देखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कल्पना मोहवश करते हैं कि ये शरीर मेरा है, मैं ही शरीर हूँ, है। तो बहुत सारी कल्पनाएं करके और इस कल्पना के माध्यम से संसार के दुखों का वेदन करता हूँ। संसार में कहा जाता ना कि संसार महादुख सागर, लेकिन वास्तव में निश्चय से संसार में कोई दुख नहीं। संसार में कोई दुख नहीं और मोक्ष में कोई सुख नहीं। किस अपेक्षा से? निश्चय नय की अपेक्षा से, कि सब अपनी अपनी जगह पर अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और संसार में रहने वाले उन दुखों में मैं जुड़ जाता हूँ, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में मैं जुड़ जाता हूँ, उनको अपने लिए अनुकूल नहीं मान करके दुखी होता रहता हूँ, शरीर के अनुरूप नहीं मान करके दुखी होता रहता हूँ, अपनी मान्यताओं के विपरीत मानकर दुखी होता रहता हूँ। तो होते रहो दुखी। आचार्य कहते हैं हम क्या कर सकते हैं? तुमने खोटी मान्यताएं धारण की हैं, इसलिए संसार तुम्हें दुख में लगता है, लगेगा ही, क्योंकि संसारी कहते ही उन्हें हैं जो इस तरह की मान्यताओं से ग्रस्त हैं। वरना तो इस संसार में अरंत भी रहते हैं, आचार्य उपाध्याय भी रहते हैं, पंच परमेष्ठी रहते हैं, वो दुखी हैं क्या? हैं? तो आप बोलोगे नहीं साहब मोक्ष में तो सुख है ना। काहे का सुख है मोक्ष में? खाली वो कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां जाने वाले जो जीव हैं उनकी मान्यताएं इस तरह की नहीं होती, इन मान्यताओं के दुख से वो निवृत्त हो जाते हैं, इसलिए अपने स्वभाव में आ जाते हैं, और स्वभाव में आना ही सुखी होना कहलाता है। बाकी कौन सा वहां सुख रखा हुआ कि ड्रम वहां जाओगे साहब ड्रम में भरे हुए हैं सुख, तरह तरह के सुख से नहाओ धो आओ, काहे का सुख है? जैसे यहाँ निश्चय न से संसार में सिर्फ मेरी मान्यता का ही दुख है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ बैठे बैठे जिस मोक्ष की मैं कल्पना करता हूँ, वो मेरी कल्पना में ही सुख का कारण है। वास्तव में तो मोक्ष तो जो है वो स्वाभाविक अवस्था में लौटना है। स्वभाव में आ गए तो समस्त जितने कलरव थे, जितने उपद्रव थे, जितनी खोटी मान्यताओं के संताप थे, सब समाप्त हो गए। अकुलताएं समाप्त हो गई तो निराकुल हो गया, निराकुल हो गया तो सुखी हो गया। वास्तव में ये है सुख की अवस्था। कोई क्षेत्र विशेष में जाने से कोई सुखी नहीं होता, कि सिद्धालय में चले गए, सिद्धशिला में चले गए, वहां तो निगोदिया जी भी जाते हैं, वो सुखी हैं क्या? इसलिए बहुत अच्छे से समझना,
निश्चय न से यानी वास्तविकता से जीव अपनी स्वाभाविक दशा में जब तक नहीं रहता तब तक वो दुखी रहता है। इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम संसारीपना है, और इसी का नाम आकुलता व्याकुलता है। और जब जीव अपने स्वरूप को समझ लेता है, वेद विज्ञान का ज्ञाता होता है, संसार के जो प्रतिकूलता है उनको प्रतिकूलता जैसी मानता ही नहीं है, क्योंकि वो समस्त प्रतिकूलताएं शरीर पर घटित होती हैं और शरीर में नहीं हूँ, ऐसी मान्यता के आने पर और स्वभाव के प्रकट होने पर सुख ही सुख है, कहीं भी चले जाओ। है ना? नरक में भी जीव सुख का वेदन करता है, इसी भेद विज्ञान के कारण। तो इसकी वो गाथा बता रहे हैं वो, कि खड़िया मिट्टी जो होती है या चूना होता है, कलई होती है ना, कलई ज्यादा पॉपुलर थी उस टाइम में। तो उसको जब पोता जाता था दीवार पर, तो दीवार सफेद हो जाती थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि दीवार चूना नहीं, चूना दीवार नहीं। इसी बात को उन्होंने बार बार कहा। तो आपको सपने में भी ये बात याद आएगी कि हमने कहीं पढ़ा था चूने की बात। जो बात उत्थानिका की कलशों में कही गई है, वही बात आगामी गाथाओं में विस्तार से कहते हैं। जय सेडिया दुणा परस, सेडिया सेडिया या सा होदी, तय जान गो दुणा परस, जान गो सोदू। जय सेडिया दुणा परस, सेडिया सेडिया या सा होदी, सेडिया माने कले, तय पास गो दुणा परस, पास गो सोदू। जय सेड़िया दुण परस, सेड़िया यसा होदी, तय संजदो दुणा परस, संजदो सोदू। देखना, इसमें चुपके चुपके से उन्होंने श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों की बात कर ली, संयम आदि चारित्र की बात कर ली। जय सेड़िया दुणा परस, सेड़िया यसा होदी, तय दंसनम दुणा परस, दंसनम तम तो। एवं तु निक्षयण यस्य भाषितम नाण दंशन चरित्रे। नाण दंशन माने ज्ञान दर्शन और चरित्र। सुनु व्यवहारणस्य या या वक्तव्यम से समासेन। जय परदब्बम सेड़दी भूसेड़िया अपनो सहावेण, तह परदब्बम जानादि नादाभिषेक भावेण। जय परदब्बम सेड़दी हुसेड़िया पणो सावेण, तय परदब्बम पश्यति जीवो भी सैण भावेण। हाँ, ये उन्होंने प्राकृत में आपको गाथाएं सुनाई। अब इनकी जो है हिंदी में अपन पढ़ लेते हैं। जो कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है। ये वो कलई नहीं जिनकी कलई कलई खुल जाती है ना, वो भी कलई का अर्थ है। कलई खुल गई, तो उसका भी अर्थ वैसे वही है। कलई खुल जाने का अर्थ क्या है, कि उसके पीछे जो हमने छुपा रखा था वो खुल निकल आता है ना। तो यहाँ कलई का अर्थ तो वैसे सफेदी है जो की जाती है। जो कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है। ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। जो कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है। दर्शक नहीं त्यों अन्य का, दर्शक तो बस दर्शक ही है। दर्शक माने दृष्टा। सम्यक। हाँ, दृष्टा नहीं, सम्यक दर्शन से मतलब नहीं है। यहाँ दर्शन से मतलब है, हाँ, ज्ञान दर्शन आदि। जो कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है। संयत नहीं त्यों अन्य का, संयत तो बस संयत ही है। ठीक है। इसमें दर्शन शब्द जो है वो दो तरह से यूज हुआ है, एक दृष्टा के रूप में हुआ है, एक श्रद्धा के रूप में हुआ है। तो एक ये आया संयम के बारे में आया, तो संयम किसके लिए आया, चारित्र के लिए। संयत नहीं त्यों अन्य का, संयत तो बस संयत ही है। जो कलई नहीं है अन्य की, ये कलई तो बस कलई है। दर्शन नहीं त्यों अन्य का, दर्शन तो बस दर्शन ही है ना। तो ये दोनों तरह से उपयोग किया है दर्शन का। यह ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है परमार्थ का, है ना। ये तीनों चीज एक साथ लेके आए। यह ज्ञान दर्शन चरण, चरण माने आचरण, चरित्र,
ये ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है परमार्थ का। अब सुनो अति संक्षेप में तुम कथन नए व्यवहार का। क्या निश्चय से तो कह दिया कि भैया जिस तरह कलई कलई की है उस तरह से तुम्हारा श्रद्धान तुम में सीमित है, ज्ञान तुम्हारा तुम में सीमित है, चारित्र चारित्र में सीमित है, हैं? तुम और कुछ होते नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि लेकिन व्यवहार से बात थोड़ी सी अलग है। वो क्या है? पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, बस त्यों ही ज्ञाता जानता पर द्रव्य को निज भाव से। कलई में जो सफेदी है उस सफेदी के कारण दीवाल आदि पर द्रव्य श्वेत होते हुए दिखाई देते हैं व्यवहार से, है ना। पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलम कलई स्वयं स्वभाव से, कलई का स्वयं का स्वभाव है सफेदी छोड़ना, ठीक है। लेकिन पर दूसरे द्रव्य को सफेद करती है, ये व्यवहार की बात है। कलई का अपना तो है, उसके अंदर में वो गुण है, निश्चय से है। लेकिन उसके द्वारा दूसरी चीज सफेद की जाती है, ये व्यवहार का कथन। पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, बस त्यों ही ज्ञाता जानता पर द्रव्य को निज भाव से, है ना। आप पर द्रव्य को कैसे जानते हो? पर द्रव्य बन करके जानते हो क्या? पर द्रव्य में घुस जाते हो क्या? बोले नहीं साहब, मैं अपने ज्ञान के द्वारा उसको जान। तो आपका ज्ञान उसमें घुस गया क्या गेय में? फिर तो कम हो जाएगा आपका, कितने सारे गेयों को जानते जानते आपका ज्ञान उनमें चला जाएगा। बोले नहीं, मेरा ज्ञान मुझ में ही रहेगा। उसकी खूबी ये है कि मैं उसके द्वारा पर द्रव्यों को जान तो सकता हूँ, पर द्रव्य रूप नहीं हो सकता। ये निश्चय और व्यवहार दोनों के कथन। पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, बस त्यों ही दृष्टा देखता पर द्रव्य को निज भाव से। पहले ज्ञान की बात कही, अब दर्शन की बात। जिस तरह से कलई अपने स्वभाव में रहती है और श्वेत कर देती है दूसरों को, है ना, उसी तरह से जो दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा है ना, वो क्या करता है? पर द्रव्य को देखता है। किससे देखता है? अपने दृष्टा अपने के स्वभाव से देखता है। उसमें जो दृष्टा बने की जो योग्यता है उससे देखता है। तो वो उस द्रव्य में घुस जाता है क्या? वो नहीं, नहीं साहब, घुसता उसका कुछ नहीं है। उसकी ज्ञान की, उसके दर्शन की ये अनूठी बात है कि वो परद्रव्य में परद्रव्य जैसा हुए बिना ही उनको जानता है, उनको देखता है ना। ये जो एक एक करके अंदर घुसा लेना इस चीज को, इतना क्लियर कट जब आचार्य बोल रहे हैं तो संशय की कोई गुंजाइश है ही नहीं। संशय निकाल देना बिल्कुल धीरे धीरे करके, जैसे ही निकलेगा, जैसे दृढ़ता आएगी, टंकोत्कीर्ण विश्वास होगा, परम श्रद्धा होगी, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जय पर दब्बम सेडदीहु सेडिया अपनो सहावेण, तय पर दब्बम विजहदीनादा विषयेण भावेण। जय पर दब्बम सेडदिशु सेडिया अपनो सहावेण, तय पर दब्बम सदहदी सम्मदिट्ठी सहावेण। सम्मदिट्ठी मन सम्यक दृष्टि। एवं व्यवहारस्य दुर्मणिच्छ्यो नान दंशन चरिते, भणिदो अंडेषु विपज्येषु एमेव न दब्बो। पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, बस त्यों ही ज्ञाता त्यागता पर द्रव्य को निज भाव से, है। पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, बस त्यों ही ज्ञाता त्यागता पर द्रव्य को निज भाव से, अपने भावों की अपेक्षा से पर द्रव्य में जुड़ता नहीं, पर द्रव्य को तो वो टच करता नहीं। दर्पण में दिखाई देने वाली अग्नि का एक भी अंश दर्पण में समाहित नहीं होता, लेकिन दर्पण उसे अपनी स्वच्छता के कारण जान लेता है। ठीक उसी प्रकार से कलई जो है वो श्वेत तो करती है जहां लगाते हैं अपना, उसके क्योंकि उसका वैसा स्वभाव है, लेकिन उसमें प्रविष्ट नहीं होती। और उसी प्रकार
जो ज्ञाता है वो परद्रव्य को छोड़ देता है। किस बल पर छोड़ देता है? वेद विज्ञान के बल पर छोड़ देता है, अपने निज भाव के कारण छोड़ देता है। उसको भली भांति ये विद्या आ जाती है कि यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं। जो परद्रव्य है, जो पर भाव है, उसे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उसे कोई कोशिश ज्यादा थोड़ी करनी पड़ती, हमें जरूर करनी पड़ती। हम बार बार भटक जाते हैं, साहब ये शरीर का भाव है कि आत्मा का भाव है? और शरीर तो मैं ही हूं ना साहब, कुल मिला के फिर हम वहीं खड़ी कर देते हैं गाड़ी है। लेकिन ज्ञानियों को बहुत क्लियर कट पता होता है, और यही उनका सम्यक दर्शन बने रहने का कारण है। फल द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता पर द्रव्य को निज भाव से। मैंने कहा ज्ञान से, फिर दूसरा कहा फिर श्रद्धा से, है ना। श्रद्धा से अपने पर द्रव्य को अपने भाव के बल पर, अपनी निज भाव रूपी शक्ति के बल पर द्रव्य को परद्रव्य की तरह ही देख पाता हूँ। यह मेरा श्रद्धा गुण का चमत्कार है। यह ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है व्यवहार का। हर अन्य पर्याय विषय में भी इस तरह ही जानना। सब जगह ऐसा ही अप्लाई करना। यद्यपि व्यवहार से पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। एक संबंध कौन सा है? ज्ञेय ज्ञायक। और दूसरा संबंध क्या है? दृश्य दर्शक संबंध है। मैं देखता हूँ दृश्यों को, जो दृष्टिमान है, जो दिखाई देते हैं, उन सबको मैं देखता हूँ। इसलिए दूसरा संबंध मेरा दृष्टा का है। पहला ज्ञाता का, दूसरा दृष्टा का। और तीसरा संबंध और है, त्याज्य त्याजक संबंध है व्यवहार से। ये सब व्यवहार के संबंध है। त्याज्य त्याजक मतलब मैं उन सब वस्तुओं को, पदार्थों को हाँ अपनाने से दूर हाँ हो सर। जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। और ठीक है। अच्छा सीए बन गया, वेरी गुड। है ना। मैं अपने त्याज्य त्याजक संबंध के कारण पर वस्तुओं को पर जान करके उन्हें छोड़ देता हूँ, अर्थात उनमें राग आदि नहीं रखता। तो ये सब भी कौन से हैं? त्याज्य त्याजक संबंध है। ये भी व्यवहार से है। निश्चय से क्या करता हूं मैं? छोड़ता हूं क्या ये पकड़ता हूं? दोनों ही नहीं करता। तथापि निश्चय से तो वस्तु स्थिति इस प्रकार है। अब देखो, ये तीन मैं तो संबंध इसमें आपको मैं तो बताए। इसमें ये दिखाई, ये क्या, ये ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान और चारित्र, तीनों ये तीनों दृष्टिकोण से हो रहे हैं, हाँ, हो रहे हैं ना। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र की बात हो रही। हाँ ठीक है। अब दर्शन। वो बोल रहे हैं कि व्यवहार से जो ये जो संबंध है, ये ज्ञायक संबंध, दृष्टा ज्ञाता दृष्टा है ना, ज्ञाता दृष्टा और त्याज्य त्याजक, ये जो संबंध है, वो संबंध कैसे संबंध है? वो तो व्यवहार के संबंध है। मैंने इसको छोड़ा, मैंने इसको पकड़ा। अभी अपन जो व्यवहार धर्म में बहुत सारी चीजों को त्याग करते हैं ना, आज से मैंने हरी मिर्च का त्याग कर दिया, आज से मैंने दही का त्याग कर दिया। तो त्याग करने का अर्थ क्या हुआ है? वो वस्तु जो है वो तो जैसी थी वैसी है। मैंने किसका त्याग किया? मैंने उन वस्तुओं में अपने राग का त्याग किया। वस्तु थोड़ी त्याग की, वस्तु का क्या त्याग करूंगा? उन वस्तु से होने वाला मेरा जो राग आदि संबंध था, उसका त्याग किया। उसमें कमी आई तो वस्तुएं छूटने लगी। दान आदि देने के लिए उस परिग्रह से थोड़ा सा मोह कम हुआ, तो राग कम हुआ, तो वस्तु छूट गई। लेकिन वस्तु तो वस्तु पहले से ही थी, छूटी हुई थी, तुमने क्या छोड़ दिया? तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि ये सब व्यवहार की बात है कि मैंने उनको उसको जाना, मैंने उसको देखा, मैंने उसको त्यागा। ये सब व्यवहार की बात। निश्चय से क्या है? जिस प्रकार सेटिका अर्थात खड़िया मिट्टी, है ना, चूने को खड़िया मिट्टी भी बोलते हैं, तो ये खड़िया मिट्टी का इस उपयोग किया उन्होंने। जिस प्रकार सेटिका अर्थात खड़िया मिट्टी या पोतने का चूना या कलई पर दीवाल की, कलई पर की नहीं है, यानी दीवाल की नहीं है,
क्योंकि सेटिका यानी कलई तो सेटिका ही है। उसी प्रकार ज्ञायक आत्मा तो ज्ञेय रूप परद्रव्यों का नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। हैं? अपन बोलते हैं, साहब ये जो है ये ज्ञेय है और मैं इसका ज्ञाता हूँ। क्या संबंध बना दिया मैंने उनको, ज्ञेय और ज्ञाता का। ये साहब ये इनसे पूछो, ये संतोष कुमार जी गए थे वहां पर, इन्होंने जो देखा इनसे पूछो, इनकी नॉलेज में सब है, इन्होंने सब देखा परखा है। तो देखा परखा है तो क्या हुआ, इनका हो गया। हाँ, ज्ञाता ज्ञेय संबंध का क्या है कि एक अपेक्षा से उनके जानने में आया, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, ज्ञायक आत्मा को ज्ञेय रूप परद्रव्यों का नहीं, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। जैसे आप इनसे उनको अच्छी तरह से जानते हैं, ये वहीं के रहने वाले हैं, ये किशनगढ़ के रहने वाले हैं, किशनगढ़ इनका ही है। उनका हो गया क्या, वहां जिस संबंध की अपेक्षा से मेरा कहा जाता है वो संबंध सारे व्यवहार संबंध हैं। रावण की लंका, रावण की सोने की लंका, रावण की हो गई क्या, किसी अपेक्षा से उनका संबंध बताते हैं कि वो वहां रहा करता था, इसलिए कहा गया कि रावण की लंका है। श्री कृष्ण की द्वारिका, तो उनकी हुई क्या, ये सब व्यवहार की बातें हैं। बाकी निश्चय से तो मैं ही हूँ, द्वारिका द्वारिका ही है, लंका लंका ही है, संसार संसार ही है, मैं ही हूँ। ऐसा विश्वास रख करके अपने संसार को, अपने साम्राज्य को सीमित कर लेना, विस्तार मत करना। बहुत विस्तार किया, अब तो समेटने का समय आ गया, बाह्य संसार से अब बस हो, स्व संसार में ही अब संकुचित हो जाओ। स्व संसार अर्थात मेरा द्रव्य मेरा स्वभाव। तो ये बोल रहे हैं, जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार दर्शक पर का नहीं है, दर्शक तो दर्शक ही है। जितने दृश्य मैंने देखे, वो दृश्य जो है से मैं जुड़ जाता हूँ कि साहब हमने चीज तो वो देखी थी, चीज तो वो खाई थी, उनसे जो मेरा जुड़ाव हुआ वो रागात्मक ही जुड़ाव है। बाकी वस्तु कोई किसी की होती नहीं, खाली देख लेने से जान लेने से वस्तुएं हमारी नहीं हो जाती। जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार संयत यानी पर का त्याग करने वाला पर का नहीं है, संयत तो संयत ही है। कि भाई साहब इनका अभिवादन करो, इनका स्वागत करो। क्यों कि इन्होंने साहब ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, इन्होंने संसार की समस्त स्त्रियों का त्याग किया है, समस्त परजीवों में होने वाले राग भाव का त्याग किया है, पंचेंद्री के विषयों को छोड़ा है, सातवीं प्रतिमा के धारी हैं, इनका अभिवादन करो। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये संयम भाव उन पर वस्तुओं के नहीं है। वो सारी स्त्रियां कहें कि हम आज से सुरक्षित हो गए इनके कारण से, तो ऐसा है क्या। वो जो संयम भाव है, वो संयम भाव कैसा है, पर का त्याग करना नहीं, स्व में रहना, है ना। शील बाल नवराख ब्रह्म पंच भाव। ब्रह्म भाव अंतर लखो, यानी बाहर में सब वस्तुओं को छोड़ो और अपनी वस्तु का ग्रहण करो, यही ब्रह्मचर्य। तो संयम क्या होता है, पर वस्तुओं का छोड़ना, मैंने रात्रि का भोजन त्याग कर दिया, अनछने पानी का त्याग कर दिया, मैंने ये त्याग कर दिया वो त्याग कर दिया। वस्तुओं को क्या त्याग करोगे, वस्तुएं तो छोड़ी हुई हैं, छूटी हुई हैं, तुम्हारे अंदर कब घुसी हो। उनके प्रति होने वाला ममत्व भाव, उसी का त्याग किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार संयत यानी पर का त्याग करने वाला पर का नहीं है, संयत भाव पर का नहीं है, संयत तो मेरा ही स्वभाव है। मैंने क्या अपनाया, निश्चय ने से मैंने पर वस्तुओं को कुछ नहीं छोड़ा, पर वस्तु तो छूटी हुई थी, मैं मूर्खता से उन्हें अपनी मान रहा था। वास्तव में मैंने क्या किया, अपने स्वभाव में आया, अपने आचरण में आया, उसी को मैं संयम कहता हूँ। वो संयत अवस्था मैंने धारण की, पर वस्तुओं से उसका क्या लेना देना। तेरे महाराज ने जब सब कुछ छोड़ दिया, अब जब छोड़ रहे हैं, जब इनको आहार लेने का भाव ही नहीं आता, विकल्प ही नहीं आता,
तब छोड़ रहे हैं। तो ऐसे क्या छोड़ने का फायदा है? वस्तुएं सामने हो, थाली भरी रखी हो, और तब छोड़ें, तब हम उन्हें माने? अरे भैया, ये तो बहुत निचली अवस्था की बात है। जिन्होंने समस्त पर वस्तुओं और उनसे संबंधी भावों का त्याग कर दिया है, त्याग हो गया है, कर दिया गया भी कहा जाता है। उन्हें काय का भोजन और काय की वस्तुएं, और उन्हें कोई प्रसिद्धि चाहिए कि मैंने इतने दिन का उपवास किया, मैंने इतनी वस्तुएं छोड़ी? कोई प्रसिद्धि नहीं। स्वभाव में आते ही समस्त वस्तुएं अपने आप ही, अपने राग के कारण जो पकड़ी हुई थी, वो राग खत्म हुआ और कहा जाता है कि वो छूट गई। 4 मकान थे साहब मेरे पास, मैंने 3 मकान निकाल दिए। कहाँ निकाल दिए? मकान ने निकाल दिए, मकान हमने मकान को निकाला है, मकान ने हमको निकाल दिया 3 से। मकान तो वहीं के वहीं बने हुए हैं, मैंने अपनी मान्यता से उनको निकाल दिया कि ये मेरे थे। तो ठीक उसी प्रकार से जो संयम भाव है, वास्तविक संयम भाव आंतरिक दशा का नाम है। पर वस्तुओं में होने वाले समस्त आकर्षणों से रहित जब मैं निज को निज मानता हूं, तो मैं संयम अवस्था में स्थापित हो जाता हूं। संयम की परिभाषा तो समझो। बाकी जितनी भी परिभाषाएं हैं, वो सब व्यवहार की परिभाषाएं। जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार दर्शन यानी श्रद्धान पर का नहीं है, दर्शन तो दर्शन ही है, अर्थात श्रद्धान तो श्रद्धान ही है। क्या श्रद्धान हुआ? बोले साहब बहुत सारा श्रद्धान हो गया, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया। और लिखा है शास्त्रों में कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। पंच परमेश्वर जी का श्रद्धान हो गया, 9 तत्वों का श्रद्धान हो गया, 7 तत्वों का हो गया, 9 पदार्थों का हो गया। ये सब इतनी सारी लिस्ट तो बता दी आपको, और क्या चाहिए? तो ये सारी लिस्ट बताने से उनका जानना ही मेरा श्रद्धान है। ये कौन सी भाषा है? ये व्यवहार की भाषा। 7 तत्वों का श्रद्धान करना, बाकी जो है 9 पदार्थ, पंच परमेष्टि का श्रद्धान करना, ये सब व्यवहार है, इसमें आलम्बन है। तो निश्चय श्रद्धान क्या है? निश्चय श्रद्धान जो ऊपर बताया कि मैं स्वयं ही ज्ञाता दृष्टा, मैं स्वयं ही श्रद्धा गुण से युक्त हूँ। काय की श्रद्धा? कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अन्य कोई द्रव्य नहीं हूँ, मैं समस्त द्रव्यों से अनूठा, स्व में रहने वाला, संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, किसी पर वस्तु की कोई चाहत या आवश्यकता ना होने वाला, सदा रहने वाला, स्वयं में विश्राम करने वाला, स्वयं के गुणों में सुखी होने वाला, ऐसा आत्मद्रव्य हूँ। ऐसा विश्वास होना ही सम्यक श्रद्धान है। ये बात अलग है कि हम व्यवहार से वो जो आलम्बन वगैरह प्रारंभ में लेते हैं, वो सब लेते हैं, लेकिन वो आलम्बन स्वयं जो है वो श्रद्धा नहीं। तो देखो, वो एक बार उन्होंने निश्चय का बताया, एक बार व्यवहार का बताया, और फिर निश्चय के बताने के बाद फिर व्यवहार का बताया। इस प्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्र के संदर्भ में निश्चय न्याय का कथन है। और अब उस संबंध में संक्षेप से व्यवहार न्याय का कथन सुनो। यहाँ जितनी जितनी बात कही ना, कलई तो कलई की ही है, उसी तरह उसने बोला इसी प्रकार से श्रद्धान गुण मेरा है, ज्ञातापना मेरा है ना, दृष्टापना मेरा है, वो सब निश्चय की बात। अब फिर से व्यवहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार बहुत बार बार आता ना। ज्ञान दर्शन और चारित्र के संदर्भ में निश्चय नय का कथन है, और अब उस संबंध में संक्षेप से व्यवहार नय का कथन सुनो। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्यों को जानता है। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार जीव अपने स्वभाव से परद्रव्यों को देखता। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्यों को त्यागता है ना। ये सब व्यवहार की बात है। जैसा वो वहां पर जो है एक
अवधि ज्ञानी मुनिराज आए हैं, तो मुनिराज की मैं बहुत पूजन करता हूँ साहब। इसलिए करता हूँ क्योंकि वो साहब बहुत कुछ जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मेरी पर्यायों के बारे में जानते हैं, और बहुत सारी चीजों को जानते हैं। इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा उनकी पूजा करता हूँ। तो उनका गुण वास्तव में यही है क्या, कि वो मेरे बारे में जानते हैं, पर वस्तुओं के बारे में जानते हैं, इसलिए जो है वो पूजनीय है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ये तो उनका बाई प्रोडक्ट है, वो तो स्व को जानते हैं। स्व को जानते जानते उनका ज्ञान की स्वच्छता इतनी है कि उस ज्ञान में पर भी जानने में आते। ये उनकी एक छोटा सा एक भाग है और महिमा जो प्रकट हुई है। लेकिन जगत तो बाह्य महिमा को ही मानता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्यों को जानता है, और मैं उसी को पकड़ता हूँ। केवल ज्ञानी को भी मैं जाकर के ये रोज कहता हूँ, है तुम जानत अंतर्यामी, मुझे क्या मेरे अंदर है, मैं क्या चाह रहा हूँ आप जानते तो हो सब। मैं उनसे ये नहीं कहता कि आप अपने स्वभाव में इतने मस्त रहते हो, अपने आप को अच्छे से जानते हो, आप धन्य हैं। मुझे उनकी धन्यता से कोई मतलब नहीं। मैं तो खाली इसलिए जाता हूँ और उनको जतला देता हूँ कि भगवान आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी अगर भूल गए हो तो बता दूं मेरा नाम फला फला है, मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ, मैंने 500 रुपये का नोट चढ़ाया है, उसमें एक पूरा परिवार समझना, आप कुछ छूट जाए तो आप भूल चूक लेनी देनी है। तो मैं उनके कौन से गुण के कारण ये सब बात कर रहा हूँ, व्यवहार से मैं उनको पर द्रव्यों का, वस्तु का ज्ञाता जान करके उनकी महिमा करता हूँ। ये सब व्यवहार में आता है। भाई साहब आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, मुझे जीवों पर उपकार करना चाहिए, जीवों का भला करना चाहिए। व्यवहार बहुत दूर तक एक्सटेंडेड है, लेकिन ज्ञानी व्यवहार में रहता हुआ भी निश्चय को विस्मृत नहीं करता। मैं कौन हूँ सदा काल उसको ये पता रहता है। ये सब तो व्यवहार की भाषा है। भगवान से भी कहा जाता है तुम अंतर्यामी हो, तो अंतर्यामी इस वजह से नहीं है कि मुझे उनकी महिमा आती है कि आप तीन लोक की वस्तुओं को जानते हो, बल्कि इसलिए कि वो स्व में ही तन्मय रहते हैं, और तदनुसार समस्त आकुलताओं से रहित परम सुख में मग्न रहते हैं। यही वास्तव में उनकी पूज्यता का पैमाना है। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार जीव अपने स्वभाव से परद्रव्यों को देखता है। दर्पण की क्या महानता है, तब ये दर्पण में बहुत गुण है साहब। क्या गुण है, ये सब बहुत सारी वस्तुओं को झलकाता है। तो ये दर्पण की क्या बात है, दर्पण का स्वभाव है ये। तुम दीवाल के लिए कहो तो बात मान लेते हैं कि दीवाल में बड़ी विशेषता है, ये सब चीजें इसके अंदर झलकती हैं, वो तो उसके अंदर स्वभाव नहीं। दर्पण का तो स्वभाव ही है। तो इसलिए यहाँ ये कहा कि उसी प्रकार जीव अपने स्वभाव से परद्रव्यों को देखता है, अब उसका स्वभाव है। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्यों को त्यागता है ना। तो जो कुछ त्यागने की बात आती है, अपने रागादि का छोड़ना, ये जीव के ही स्वभाव में है। रागादि का ग्रहण करना भी जीव का ही स्वभाव है अज्ञान दशा में, और ज्ञानी दशा में उससे मुक्त हो जाना, छोड़ देना कहा जाता है, लेकिन मुक्त हो जाना यह भी जीव का ही स्वभाव। सब व्यवहार की बात से चल रही है, पर द्रव्यों की जहां तक बात आती है, जिस प्रकार कलई तो अपने इसमें स्वभाव से। इसमें सर जो ज्ञाता वाला है ना, वो थोड़ा सा मैच नहीं किया, मुझे ऐसा लगा। इसमें पहले तो जो आपने बताए थे ज्ञाता के लिए, क्या आप बोल रहे हैं कि हाँ कलई देखो अपने ये स्वभाव ना, से दीवार परद्रव को सफेद करती है, हाँ उसी और प्रकार उसी ज्ञाता प्रकार भी लास्ट लाइन, जिस लास्ट प्रकार ये लाइन। वाली, हाँ
कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्यों को त्यागता है। हाँ? ज्ञाता की तो बात कर रहे हैं, ये कौन सा? इसका दोनों की सिमिलरिटी नहीं रही ना, बाकी तो उनमें तो जो आपने तुलना की वो सिमिलरिटी जैसी हो रही थी। ओके ओके ओके। देखो ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ आपको उसका स्वभाव समझ में आता है। ये बहुत पॉपुलर स्वभाव है, कौन सा? देखना और जानना। कैसे, जिस तरह से सफेदी करने का उसका स्वभाव है, किसका? कलई का स्वभाव है कि जिस दीवार पर पोता जाए वो सफेद हो जाती है, उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से जीव का जो स्वभाव है, जीव के स्वभाव की क्या तुलना की है? जीव किसी को सफेद और काला तो नहीं कर सकता। जीव क्या कर सकता है? ज्ञाता अपना है उसमें तो जान सकता है, वही उसका कार्य है ना। कलई की तरह का उसका स्वभाव नहीं है। जैसे आप बोलेंगे कि कोई मीठी चीज ऐसा उसका स्वभाव है और जबान पर रखते तो मीठा हो जाता है। तो सबका अपना अपना स्वभाव है ना। अब मैं उससे सिमिली तो दे नहीं सकता कि जिस तरह वो मीठा करती है उस तरह मैं भी मीठा करता हूँ, नहीं। मैं अपने स्वभाव की बात करूंगा कि जिस तरह से वो वस्तु दीवाल आदि को सफेद करती है, उसी तरह से मैं, मेरे अंदर जो गुण है ज्ञाता पने का, उससे मैं चीजों को जानता हूँ। फिर उसी बात को रिपीट किया, दीवाल का तो एक ही बात कही जा रही है कि जिस तरह वो सफेद करती है अपने स्वभाव से, उसी प्रकार मेरा दूसरा वाला जो स्वभाव है वो क्या है? ज्ञाता की बजाय अब दृष्टा की बात कर रहा हूँ। फिर तीसरी बात करी, संयम की बात करी, त्यागने की बात करी। तो त्यागने का मेरा स्वभाव है, कैसे स्वभाव है? जिसे भेद विज्ञान होने के बाद जिन वस्तुओं में मैंने रागादि किया था वो वस्तुएं मुझसे छूट जाती हैं, ये भी मेरा ही स्वभाव है। अशुद्ध अवस्था में, रागादिक की अवस्था में वस्तुओं से जो मेरा मोह होता है उसको मैं परद्रव्यों को ग्रहण करना कहता हूँ। ग्रहण आज तक वस्तु हुई नहीं, राग से ही ग्रहण होती। तो मेरा स्वभाव ये भी है कि मैं अपने राग को समेट लूं, ये भी मेरा ही ज्ञान। अब भले वो ये कह रहे हैं कि वह सफेदी तो सफेदी कर रही है और यहाँ तो छोड़ने की बात हो रही है, तो इसलिए उसकी सिमली कैसे बैठी, आप यही कह रहे हैं हाँ हाँ। ना? हाँ। तो वहां खाली वो उनको दर्शन ज्ञान चारित्र तीन चीजों की बात करनी थी। तो चारित्र के लिए बात क्या कही जाएगी कि जिस तरह से वो सफेदी उसकी बनी रहती है दीवाल के ऊपर, अपने स्वभाव द्वारा की जाने वाली सफेदी उस दीवाल को कवर किए हुए रहती है, ठीक उसी प्रकार से जीव अपने अरागी स्वभाव के कारण, वीतरागी स्वभाव के कारण संयम में आ जाता है। संयम में ही बना रहता है, जब तक राग ना हो तब तक वीतराग है। ये बात अलग है कि राग के हटने के बाद वीतरागता आती है। तो यहाँ जो उनको चारित्र दिखाना था, इसलिए चारित्र दशा उन्होंने कैसे बताई कि जिस तरह दीवाल पर की जाने वाली सफेदी, उस सफेदी को वो स्वयं ही एंजॉय करती है, उसमें बनी रहती है। उस सफेदी में कौन? वो कली अपने स्वभाव में बनी रहती है, सफेदी रूपी स्वभाव में व्यापकता के साथ फैली रहती है। ठीक उसी प्रकार से जीव ज्ञानी दशा में अपनी वीतरागता में बना रहता है। ये वीतरागता ही वास्तव में उसकी संयम भाव है, इसी का नाम निश्चय चारित्र है। ठीक है सर। तो यहाँ चारित्र निश्चय चारित्र की बात नहीं हो रही, यहाँ कौन सी बात हो रही? व्यवहार चारित्र की बात हो रही। तो व्यवहार चरित्र में क्या हुआ कि मैं त्यागता हूँ, मैंने ये छोड़ा, मैंने अपने राग आदि को छोड़ा, ये सब व्यवहार की बात। लेकिन छूट जाता है और स्वभाव प्रकट हो जाता है, सभी जीव वास्तव में वीतरागी ही हैं निश्चय नहीं से। या निश्चय नहीं की बात नहीं चल रही, तो व्यवहार की बात चल रही कि व्यवहार से मैं त्यागता हूँ, व्यवहार से मैं देखता हूँ, पर द्रव्यों को जानता हूँ, पर द्रव्यों को देखता हूँ। देखो, सिद्ध भगवान के लिए, केवल ज्ञानी के लिए क्या कहा जाता है कि वो पर को जानते हैं, दो तरह से जानते। स्व पर को जानते हैं, स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं, लेकिन स्व को निश्चय नय से जानते हैं और पर तो भाई को तो यहाँ व्यवहार पर जो है, से जानते यहाँ पर निश्चय तो समझ में आ रहा है, व्यवहार हैं। समझ में नहीं आ रहा है। जी। देखिए, बहुत बढ़िया। निश्चय समझ में आ रहा है, एक व्यवहार समझ में नहीं आ रहा। व्यवहार को समझाने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो हाँ, व्यवहार हमारा बहुत जान बहुत सही करके पकड़ा बात। आपने, बहुत सही पकड़ा। हाँ। तो देखो, जब मैं आपसे कहूं कि वीतरागता
व्यवहार से लाई जा रही है, बाहर से लाई जा रही है, तो व्यवहार कैसे है? स्वभाव की तरफ देखो, जीव का स्वभाव वितरागी ही है। निश्चय न से कोई आत्मा रागी है ही नहीं। अगर होती तो शुद्ध स्वभाव वाली होती नहीं, और शुद्ध स्वभाव की चर्चा होती नहीं। तो व्यवहार से मैं रागी हूँ, व्यवहार से मैं द्वेषी हूँ, और व्यवहार से ही मैं जो संयम आदि धारण करता हूँ कि रात्रि भोजन का त्याग है साहब, पानी का अनछने पानी का त्याग है साहब, ये सब जो बाह्य जो दशाएं मैंने प्रकट किए हैं, ये व्यवहार के संयम में आता। निश्चय का संयम कौन सा था? अप्रवृत्ति रूप संयम, जहां ये सब सोचने की जरूरत ही ना पड़े। जीव स्वभाव में प्रविष्ट हो गया तो काय का खाना और काय का पीना, वो तो है निश्चय है। लेकिन व्यवहार में जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरा साहब 14 का उपवास है, मेरा इसका त्याग है, तो वो समस्त संयम व्यवहार संयम में आता। ठीक है साहब, है कोशिश करें आप उसको 3 जगह समझने की, कि मैं उसने अपने को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की व्यवहारिक भाषा बता रहा हूँ। ठीक है ना? स्वभाव से परद्रव्यों को देखो, जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्यों को जानता है। जहां जहां पर की बात आए वो व्यवहार समझना। अपने स्वभाव से परद्रव्यों को देखता है। तीसरा था, जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्यों को त्यागता है ना? परद्रव्यों का त्यागने का अर्थ है कि ये वो संयम के माध्यम से आपको चारित्र की बात कर रहे हैं। ये मेरा जितना भी चारित्र है, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतना छोड़ दिया, इतना ये सब किया, वो सारा परद्रव्यों को केंद्र बिंदु मान करके किया गया है। और परद्रव्य संबंधी जितनी भी बातें हैं, चाहे वो ज्ञान संबंधी हो, चाहे वो श्रद्धा संबंधी हो, चाहे चारित्र संबंधी हो, समस्त ही व्यवहार है। दर्शन ज्ञान और चारित्र अलग अलग तो व्यवहार में है, सम्मिलित रूप निश्चय में। ठीक है ना? तो थोड़ा आपको उसको बिठाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जहाँ परद्रव्य शब्द है, वो परद्रव्य शब्द जितना आता है, देखो छठे गुण स्थान तक के जो जीव हैं, मुनिराज भी हैं, वो प्रवृत्ति रूप संयम कहते हैं, करते हैं। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि अगर उनको सम्यक दर्शन नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तो वो ऐसे द्रव्यलिंगी संत 5 महाव्रत का पालन करते हुए, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी व्यवहार में ही रहते हैं। ये सब व्यवहार है। तो फर्क कहाँ पड़ जाएगा? सम्यक दर्शन के साथ में होने वाले ये महाव्रत आदि वास्तव में बाहर से प्रवृत्ति रूप दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनको अपने आचरण में स्वभाव में आ जाने से वो निश्चय व्रतों का नाम पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, अपन बार बार ये रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से परद्रव्यों का श्रद्धान करता है? परद्रव्यों का श्रद्धान करता है मतलब जरूरत है क्या परद्रव्यों का श्रद्धान करने? बोलो ललित जी, परद्रव्यों के श्रद्धान करने की, परद्रव्यों को जानने की आवश्यकता है क्या? नहीं, भेद विज्ञान करेंगे तो ऑटोमेटिक परद्रव्यों के बारे में भी पता चलेगा ना। अदरवाइज भेद भेद विज्ञान में तो पर द्रव्यों से भेद करना है। हाँ, तो अगर जो हम अपना स्व में श्रद्धान करेंगे हाँ। तो परद्रव्य अपने आप ही अलग हो जाएंगे। लेकिन स्वद्रव्य को तक जाने से पहले परद्रव्य को जानना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, जानना पड़ेगा। हाँ, कि एक जानना पड़ेगा। बेटा निकला, ये उसकी माँ से वो बिछुड़ गया एक बच्चा, तो उसको कहा कि इतनी सारी जो महिलाएं खड़ी हैं, इनमें से अपनी माँ को खोज ले। तो वो उसको सुबह से शाम हो गई, सारी स्त्रियों का उसने चेहरा देखा। तो वो सब स्त्रियों का चेहरा देखने के लिए निकला था क्या? हाँ, नहीं, वो तो जानने के लिए, पर इसमें श्रद्धान की जानना फिर होना चाहिए ना। अगर स्वभाव परद्रव्यों को केवल जानने की जरूरत है, श्रद्धान तो स्व में ही करना है। हाँ, श्रद्धा तो उसको थी कि मेरी माँ कैसी दिखती है,
उस श्रद्धान के बल पर सब स्त्रियों का अवलोकन करके निश्चय कर लिया कि इनमें से कोई भी मेरी माँ नहीं। और जब वैसा ही चेहरा दिखाई दिया जो उसके श्रद्धान में था, तो तुरंत लिपट गया कि ये है मेरी माँ। ठीक उसी प्रकार से प्रारंभिक भूमिका में व्यवहार नय के द्वारा निश्चय नय तक पहुंच करके वेद विज्ञान की प्रक्रिया पूरी होने पर अब वो बालक थोड़ी जाएगा दोबारा उन स्त्रियों को देखने। एक बार रखी हो गया। ऐसे ही। तो हाँ, बोलिए। अभी जो एक्चुअल में क्या है कि हमारे भाई साहब को जो है हाँ, पद्रमा का सिद्धांत जो लिख दिया है ना, सिद्धांत, ये हाँ, खटक रहा है। हाँ, इसको जानना होना सिद्धांत चाहिए केवल श्रद्धांत। नहीं नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। तो ललित जी, एक्चुअल में क्या है कि जब तक हम पर द्रव्यों के वो कंफर्म नहीं कर पाएंगे, श्रद्धा पूर्वक ये नहीं कह पाएंगे कि ये परद्रव्य है, तब तक स्वद्रव्य में श्रद्धा नहीं हो पाएगी। इसलिए श्रद्धा सबको किया। जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक उसके प्रति पूरा हाँ, जानकारी नहीं हो जाएगी, जब तक उसका श्रद्धांत पूरी तरीके से सिद्धांत ना करना पड़ेगा, परद्रव्य उसी सिद्धांत करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा यही ये परद्रव्य हमारे नहीं है, तब सिद्धांत बैठेगा स्वतंत्र। ये स्व का पर का वेद विज्ञान है। हाँ, चलो और कोई बताएं। नीरजा जी बताओ, श्रद्धान किसे कहते हैं? श्रद्धान कैसे होता है? श्रद्धावान किसी भी चीज को विश्वास करना वो श्रद्धा। आवाज नहीं आ रही अब। आवाज नहीं आ रही? हाँ, कम आ रही है। अब आई? हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। किसी भी चीज में पूरी तरह से विश्वास करना वो श्रद्धा है, जिसको मन से हम मान लेते हैं कि हाँ ये चीज यथारूप देखना, वो श्रद्धा। जैसी वस्तु है उसको वैसा ही मानना। हाँ, यथारूप श्रद्धा जो देखना गुण, उसके मानना, गुण और उपादान शक्ति सहित मानना, वही श्रद्धा, सच्चा श्रद्धा। वो श्रद्धान है। और जब उसे हम अनुभव करते हैं तो वो चरित्र में आता है। अनुभव करेंगे तो वो ज्ञान है, पहले दर्शन है फिर ज्ञान है, और जब अपने अनुभव में आ जाता है वो चरित्र है। ये तीन चीजें हैं। देखो, जो छोटा बच्चा होता है ना, शिशु, बचपन से जिस गोद में पलता है, उस गोद में पलते पलते उसको कैसे विश्वास हो जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जो है सुरक्षित गोद है। और करते करते उसको कैसे विश्वास हो जाता है, जो विश्वास उस आयु से लेकर के बड़ी आयु तक की ये मेरी माँ है, ये मेरी सबसे बड़ी संरक्षक है, का विश्वास कहाँ से आता है? कैसे प्रकट होता है? जो अपनी वो प्रक्रियाएं देखता देखता है बच्चा कि कौन उसके मुझे संभाल स्वयं रहा के है। अनुभूति से। हाँ, अनजाने में ही उस बात को वो अनुभव करता रहता है कि इसने मुझे संभाला, जबकि वो जानता नहीं है संभालने का अर्थ क्या होता है, संभालने का शब्द क्या होता है, ये कुछ नहीं जानता। लेकिन वो सारी प्रक्रिया के दौर से जब गुजरता है, तो उससे उसको उसके संस्कारों में ये घटित होता है कि ये मेरा सबसे बड़ा हित चिंतक है। ऐसी श्रद्धा होती है। तो जीव को जब वो ये श्रद्धा हो जाए कि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो वो समस्त भाव से जानने के बाद में, पहचानने के बाद, अनुभवन के बाद उसको ये श्रद्धा हो जाती है कि हो मैं तो जीव द्रव्य हूँ, समस्त पर द्रव्य यो मेरे। युक्तियों के द्वारा भी जान लेता है कि कोई द्रव्य मेरा नहीं, मैं स्वयं ही अपने आप का हूँ और कोई नहीं। अनुभव का तो मतलब वो हो गया ना, अपने आचरण में आया तब अनुभव हुआ। ये हम अपने आचरण में आ जाएं तब उसे अनुभव कहते हैं, जब आचरण चलो में देखो, चीज उतरती है। अभी तो अपन बड़े हो गए, अपन अपने तर्क के आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि संसार में मेरा कोई है या नहीं। जी, तर्क के आधार पर। तो नहीं तर्क व्यवहार नहीं, से। अनुभव हाँ, जब होगा वो वहां पे तर्क नहीं, अनुभव जब हो जाए तब मतलब आचरण में उतर के वो श्रद्धा का कहना चाहिए कि सही रूप है। तो चलिए अपन इस विषय को और थोड़ा समझेंगे कि देखो, अगर ये विषय इतना आसान होता तो इतनी गाथाओं की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? तो उस बात को वहां लाने के लिए, विश्वास में बिठालने के लिए आचार्य ने इतनी सारी गाथाओं का प्रयोग किया।
कल अपन देखिए, इसी को थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन मैं अपने आप से क्लियर करना चाह रही हूँ। कोई भी चीज को यथारूप देखना वो दर्शन है, और उसको मान लेना वो ज्ञान है, और चरित्र में अपने आप का अनुभव करना वो चरित्र है। अनुभव करते रहना, करते अनुभव की रहना। दशा में ही बने रहना, वो चारित्रिक दशा है ना। तो अभी देखो जो ज्ञान, श्रद्धा की बात आई, तो श्रद्धा तो वही हाँ, कहलाती है जब अपने अनुभव में रहेगी वो बात। कल अपन इसको और अच्छे और खुल करके बताएंगे कि श्रद्धा और ज्ञान कहाँ, उसका कहाँ कहाँ तक कितना लिमिट में श्रद्धा होती है तब ज्ञान होता है, या ज्ञान होता है तो श्रद्धा होती है, ये अपन कल और विषय क्लियर करेंगे। भाई साहब, चलिए सुन। हाँ जी। भाई तो आप विजन साहब और सी विजन साहब को रोक लेना। आप जो है हाँ एक मिनट की बात। ओके। सी विजन साहब, आप विजन साहब थोड़ा रुक जाना, थोड़ी बात करनी। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो जय। नारायण।